इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का बांग्लादेश दौरा। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे ढाका। कोरोना काल शुरू होने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। पीएम मोदी 10:50 पर मिलिट्री मेमोरियल पर देंगे श्रद्धांजलि। शाम 3:45 बजे बांग्लादेश की आजादी के गोल्डन जुबली समारोह में होंगे शामिल। यात्रा के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती के जश्न में भी शरीक होंगे पीएम मोदी। आज शाम बंगबंधु डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। आज असम के चुनावी दंगल में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कामरूप और मोरी गांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 जगह रैली और 1 जगह रोड शो करेंगे। पश्चिमी वर्धमान के आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करने पर बवाल। एक समुदाय विशेष के लोगों ने किया विरोध। उसके बाद पत्थरबाजी और तोड़फोड़। बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने घटना के विरोध में थाने का किया घेराव। इलाके में हालात तनावपूर्ण। पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। बरमूडा वाले बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की सफाई। कहा, ममता हमारी सीएम है, हम चाहते हैं वो बंगाली कल्चर का पालन करे। टीएमसी नेता शेख आलम का भड़काऊ बयान। एकजुट हो जाएं 30% मुसलमान तो भारत में बन जाएंगे 4 पाकिस्तान। इंडिया टीवी से बातचीत में शेख आलम ने अपने बयान पर माफी मांगी। कहा, जुबान फिसल गई थी। चुनाव आयोग ने कूच बिहार के एसपी का ट्रांसफर किया। साउथ कोलकाता के डीसीपी समेत कई अधिकारियों का भी तबादला किया। अधिकारियों के ट्रांसफर पर बोली सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। गुवाहाटी में बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम की सुरक्षा और संस्कृति को बदरुद्दीन अजमल से है खतरा। स्टालिन के बेटे उदयनिधि का पलनीस्वामी पर हमला। सीएम मंत्री शशिकला को किनारे करने का लगाया आरोप। असम के जोरहाट में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा बलों ने सड़क पर की गाड़ियों की चेकिंग। देश में कोरोना के हालात और बिगड़े। एक दिन में 59,000 केस सामने आए। 5 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा। 257 लोगों की मौत। देश में अब तक 5,46,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना के वैक्सीन। गुरुवार को 15,20,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। महाराष्ट्र में कोरोना के 35,952 नए मामले। मौत का रिकॉर्ड टूटा। 2021 में सबसे ज्यादा 111 मरीजों की मौत। मुंबई में फिर सामने आए 5,504 नए मरीज। 24 घंटे में 14 मरीजों की गई जान। पुणे में एक दिन में 6,741 नए मामले। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ आज मेयर की होगी अहम बैठक। पुणे में वैक्सीनेशन अब 24 घंटे होगी। पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा लगाए जा रहे हैं टीके। ठाणे में भी संक्रमण में तेजी। एक दिन में 800 नए मामले। अस्पतालों को खास निर्देश। नागपुर में कोरोना विस्फोट जारी। 3,579 नए केस मिले। 47 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 1,515 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में 5 लोगों की गई जान। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सख्ती। सार्वजनिक तौर पर प्रदेश में नहीं मनेगा होली का त्योहार। सरकार ने डिप्टी कमिश्नर्स और मध्य प्रदेश एसपी को दिए निर्देश। गुजरात में 24 घंटे में 1,961 नए मामले। 7 मरीजों की मौत। सूरत के मांगरोल तहसील में बीजेपी नेता ने लड़की की शादी में कोरोना नियमों को तोड़ा। नेता समेत 2 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तापी में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। स्थानीय पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल सस्पेंड। शादी करने वाले परिवार के लोगों पर एफआईआर दर्ज। कर्नाटक में कोरोना के 2,523 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 10 मरीजों की गई जान। कर्नाटक के बंगलुरु में बाहर से आने वाले लोगों को दिखाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव का सर्टिफिकेट। नहीं तो आने के बाद करवानी होगी टेस्टिंग। कर्नाटक में बंद जगहों पर समारोह में 200 और खुले में 500 लोग जमा हो सकेंगे। सभी पर्वों को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। एक दिन में 2,419 लोग चपेट में आए। 14 मरीजों की मौत। हरीश रावत को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स लाया गया। बुधवार को कोरोना होने की पुष्टि की थी। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 60 लाख केस। मौत का आंकड़ा 27,65,000 के पार। ब्रिटेन में कोरोना को लेकर जारी पाबंदी की मियाद और 6 महीने बढ़ाई गई। संसद ने लगाई मुहर। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार। गुरुवार को आईसीयू बेड के लिए 528 लोग कतार में रहे। कर्ज लेकर कोरोना से निपटेगा पाकिस्तान। आईएमएफ ने मंजूर की $50 करोड़ US के लोन की गुहार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद। कई जगह धरने पर बैठे किसान। कुछ जगहों पर आवाजाही हो सकती है प्रभावित। विधानसभा में लाठीचार्ज के खिलाफ आरजेडी का आज बिहार बंद। किसानों के भारत बंद का भी समर्थन करेगी आरजेडी। बिहार असेंबली हंगामे पर गृह सचिव का बयान। कहा, स्पीकर की तरफ से बुलाई गई थी पुलिस। चुनाव के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई समय से पहले स्थगित। बजट सत्र का दूसरा चरण हुआ खत्म। यूपी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से ईडी दफ्तर में पूछताछ। कहा, एक पार्टी के एजेंडे से चल रहा है देश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोग केजरीवाल को पीएम का विकल्प मानते हैं।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी पीएम और बीजेपी पर बोला हमला। कहा 5 राज्यों में हमारे चुनाव लड़ने से डर गई है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के लावापुरा में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, हमले में शामिल आतंकी लश्कर तैयबा के सदस्य आतंकी हमले के बाद आसपास के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों का हमला, सड़क निर्माण में लगी 11 गाड़ियों को किया आग के हवाले, कई मजदूरों को बनाया बंधक। एनआईए ने शुरू की मनसुख मर्डर केस की जांच। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद सचिन वाजे को वारदात से जुड़ी 3 जगहों पर ले गई एनआईए की टीम। सचिन वाजे को कोर्ट ने 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। एनआईए कोर्ट में हुई थी पेशी। कोर्ट में एनआईए ने कहा वाजे के घर 62 जिंदा कारतूस मिले, मकसद छिपा रहा है वाजे। सचिन वाजे के पास सरकारी कोटे के केवल 5 बुलेट्स मिले, 25 बुलेट्स गायब। वाजे के पास इसका जवाब भी नहीं। आरोपियों से वाजे का आमना सामना कराएगी एनआईए। ब्लड सैंपल भी फॉरेंसिक एविडेंस से मैच होगा। वाजे के वकील ने यूएपीए लगाने का विरोध जताया। कहा देश को नहीं था खतरा, अखंडता को चोट नहीं पहुंचती। एनआईए की ओर से एएसजी अनिल सिंह ने दिया जवाब। कहा संदिग्ध विस्फोटक के सभी सबूत मौजूद। कोर्ट में सचिन वाजे का बड़ा बयान। कहा मुझे बलि का बकरा बनाया गया, केस से कोई लेना देना नहीं। सचिन वाजे ने कहा मैं केवल इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कहीं कुछ हुआ है बदलाव तभी अरेस्ट हुआ। वाजे ने कहा मैंने जुर्म कबूल नहीं किया है। वकील से बात करके तय हुआ कि अब वाजे लिखित में अपनी बातें कोर्ट को सौंपेंगे। ट्राइडेंट होटल के पास वाजे से मिलने आई महिला का केस से लेना देना नहीं, एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर। 16 फरवरी को वाजे ने 5 बैग के साथ चेक इन किया था। इन बैगों के स्कैन में कैश और जिलेटिन छड़ों की तस्वीर आई। सचिन वाजे के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 17 फरवरी को रात 8:30 बजे मनसुख के साथ दिखा वाजे। सचिन वाजे ने मनसुख को सीएसटी के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। सिग्नल पर खड़ी दिखी मर्सिडीज में बैठा था सचिन वाजे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट। 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दादा भूसे और अजीत पवार की मीटिंग। मुख्य सचिव ने फोन टैपिंग मामले में रिपोर्ट सौंपी। मुंबई के भांडुप इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में लगी भीषण आग, आग से 2 मरीजों की मौत। दमकल की टीम ने ज्यादातर मरीजों को रेस्क्यू किया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, आग लगने की वजह साफ नहीं। बिहार के पटना में पुलिस लाइन परिसर में लगी भयंकर आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भड़की यह आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी, कोई हताहत नहीं। मेरठ में रोडवेज बस ने रॉन्ग साइड आकर कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग जख्मी, 1 की मौत। ड्राइवर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप, ड्राइवर गिरफ्तार। मैनपुरी में बीजेपी नेता को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबाला में पुलिस चौकी के पास कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत, 1 जख्मी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भुप्पी राणा की गैंग के बीच गैंग वॉर। राजस्थान के भरतपुर में हरियाणा पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल, प्रेमी युगल की तफ्तीश करने आई थी हरियाणा पुलिस। 1 महीने पुराना है वीडियो, वायरल होने पर जांच शुरू। झांसी में केरल की नन्स को ट्रेन से उतारने के मामले ने पकड़ा तूल, आईजी रेलवे ने दिया जांच का आदेश। अब तक की जांच में धर्म परिवर्तन के लिए 2 महिलाओं को ले जाने के नहीं मिले सबूत। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर एनकाउंटर, 1 बदमाश की मौत, दूसरा जख्मी। बदमाश कुलदीप को भगाकर ले जाने आए थे उसके साथी, पुलिस वालों की आंखों में मिर्च झोंककर साथी को छुड़ाने की थी कोशिश। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस में तौसीफ और रेहान दोषी करार, आज सजा का होगा ऐलान। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के नतीजे आज जारी होंगे, बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होली खेलने के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने राख और गुलाल से खेली होली, कोरोना नियमों का नहीं किया गया पालन। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में खेली गई लठमार होली, महिलाओं ने पुरुषों पर बरसाए डंडे। इजराइल के चुनाव में किसी भी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में हो सकती है मुश्किल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा चीन हमारा कड़ा प्रतिद्वंद्वी लेकिन नियमों का करे पालन। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला परीक्षण। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर जापान ने जताया ऐतराज, कहा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी मिसाइलें। म्यांमार में अब हेल्थ वर्कर्स भी सड़कों पर उतरे, सेना के खिलाफ निकाली रैली। पाकिस्तान में रिपब्लिक डे पर निकाली गई मिलिट्री परेड, सेना ने मिसाइल टैंकों का किया प्रदर्शन, झांकियां भी निकाली। इराक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बोला धावा, मौसूल से 65 किलोमीटर दूर बरसाए बम। सेना ने 27 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, 1 शख्स ने किया सरेंडर। रोमानिया में वेतन को लेकर पुलिस वालों का अनोखा प्रदर्शन, पैरों में बेड़ियां लगाकर चलता दिखाई पुलिसकर्मी। अमेरिका के अलाबामा में टॉर्नाडो से भारी तबाही, तेज हवाओं की चपेट में आने से कई घर ध्वस्त, कई गाड़ियां भी पेड़ों की चपेट में आई। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से राहत नहीं, अब तक 760 मिलियन $US की संपत्ति का नुकसान। स्विस नहर में फंसे विशालकाय एवरगिवन कंटेनर शिप को निकालने की कोशिश जारी, समंदर में लगाए लंबा ट्रैफिक जाम, चीन से जा रहा था जहाज।
भारत और इंग्लैंड के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मैच। 3 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। मैच जीते तो सीरीज पर होगा कब्जा। शुक्रवार के मैच में रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पहले मैच में रोहित को लगी थी चोट। रोहित के ना खेलने पर शुभमन गिल कर सकते हैं ओपनिंग। दूसरे वनडे से पहले केएल राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल ने कहा, कम गेम मिलने से हो जाते हैं आउट ऑफ टच, लेकिन उसका हल ढूंढना जरूरी। चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर फैंस को कहा थैंक यू। श्रेयस ने लिखा, जितना बड़ा सेटबैक उतना ही शानदार कमबैक होगा। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जल्द होगा नए कप्तान का ऐलान। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को मिल सकती है कप्तानी। आईपीएल के पहले मैच में आरसीबी को लगा झटका। स्पिनर एडम जंपा शादी की वजह से मुंबई के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन हुए भुवनेश्वर कुमार के कायल। वॉन ने कहा, भुवी इस समय सबसे कौशल गेंदबाज। टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल की रिले यात्रा शुरू। 121 दिन तक जापान के सभी हिस्सों में जाएगा मशाल। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत को मिली जमानत। अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने बेल दिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का ऐलान। गायिका आशा भोसले को दिया जाएगा सम्मान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।